Hello guys, welcome back to English Speaking Uma channel. In this video, we will learn. Today is day 4, and we will learn some daily using sentence and three tense with example of present, past, future, interrogative tense. Okay, simple interrogative tense, present tense, future tense, and past tense. And please subscribe my channel, like and comment. Let's start. Today is day number 4. ओके तो इस वीडियो हम कुछ टेंस लेंगे डेली यूजिंग के और थ्री एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस. ओके गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड लाइक. ओके गाइस, लेट स्टार्ट. जैसे कि हम इसमें कुछ स्टार्टिंग टेंस लेंगे डेली यूजिंग के, फिर थ्री एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टेंस के, फिर लेंगे उसके बाद फ्यूचर टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और इंट्रोगेटिव टेंस होंगे. And last day I taught the present, past, future and 10 daily using sentence negative tense, but today we will learn present, past, each examples with interrogative tense. Okay, so please subscribe my channel. शांत हो जाइए, इसको इंग्लिश कैसे बोलते हैं? शांत हो जाइए, calm down. शांत हो जाइए, calm down. मैं आपसे सहमत हूँ. I agree with you. I agree with you. मैं आपसे सहमत हूँ. I agree with you. मैं आपसे सहमत हूँ. मैं रास्ते में हूँ. I am on the way. I am on the way. मैं रास्ते में हूँ. I am on the way. मैं रास्ते में हूँ. इसके बारे में चिंता मत करो. कैसे बोलेंगे? इसके बारे में चिंता मत करो. Don't worry about it. इसके बारे में चिंता मत करो. Don't worry about it. इसके बारे में चिंता मत करो. मुझे आपकी मदद चाहिए. कैसे बोलेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए. I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए. I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए. I need your help. ओके. देर हो रही है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट. कल बताया था देर मत करना. डोंट बी लेट. बट देर हो रही है तो कैसे बोलेंगे? बी स्पीक इन इंग्लिश. इट्स गेटिंग लेट. देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट. देर हो रही है. मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ. मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ. मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. ओके. मोर एग्जाम्पल्स. लेट्स टेक अ ब्रेक. थोड़ा आराम लीजिए. चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. इसको कैसे बोलेंगे? चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. लेट्स टेक अ ब्रेक. लेट्स टेक अ ब्रेक. चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. ओके. लेट मी चेक. मुझे चेक करने दो. लेट मी चेक. मुझे चेक करने दो. लेट मी चेक. मुझे चेक करने दो. ओके. So please subscribe my channel. Now we start present simple interrogative tense. Okay. So present simple tense हिंदी में स्टार्ट होता है क्या. क्या मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं, और वही प्रेजेंट टेंस में लास्ट में ता दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ता नहीं लिखा है. ऐसे इसको सेंस लगाएं. क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो क्या आप चाय पसंद करते हैं? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. करते हैं यहाँ पे ता होगा. क्या आपको चाय, या आप क्या आप चाय पसंद करते हैं? सॉरी फॉर दैट. क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो क्या इसको कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज नॉट. कल यूज की थी डू या डज नॉट. तो यहाँ पे भी डू या डज नॉट ली थी. यहाँ पे रहेंगे डू या डज. ओके. क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में यूज करेंगे. बी विल हेल्पिंग वर्ब इन इन फर्स्ट ऑफ ऑल we use helping verb, after that subject, after that verb. ओके. तो सबसे पहले क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब. तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? डू या डज, क्योंकि सेम प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है. तो वी विल आल्सो यूज हियर डू या डज. बस बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट. यानी कि सबसे पहले डू या डज यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. ओके.
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब, उसके बाद आपका एक्शन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो स्टार्ट। जैसे कि क्या आप चाय पसंद करते हैं, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डू या डज। तो क्या, तो डू, सब्जेक्ट क्या, आप, यू, डू यू लाइक, पसंद करने की लाइक थी, तो आप क्या, आप चाय पसंद करते हैं, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या, क्या, क्योंकि क्या क्या वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू यूज करते हैं, और फिर सिंगल सब्जेक्ट के लिए डज यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा डू, क्योंकि बे की प्लूरल है, बे की क्या होती है, दे डू, यानी कि क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे, और सॉरी डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, क्या वह रोज स्कूल जाता है, अब क्या आ गया, ता है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या से क्वेश्चन किया गया, तो हम क्या के लिए, वो है, वह सिंगल सब्जेक्ट होता है, ही एंड शी, वो स्कूल जाता है, तो ही क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए वी विल यूज फॉर सिंगल सब्जेक्ट डज, तो हम यूज करते हैं डज, क्योंकि क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब डज पहले यूज होगी। तो डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो स्कूल, क्या वह रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली। ओके, नाउ नाउ वी लर्न पास्ट टेंस, पास्ट इंट्रोगेटिव टेंस। ओके, पास्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, काम जो मतलब वर्क फिनिश्ड हो चुका है। ओके, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, क्या से स्टार्ट होगा, जैसे उसमें करते क्या, तुमने ये काम तुम क्रिकेट खेलते हो, ता आया, लेकिन यहाँ पे किया है, दिया है, लिया है नहीं आएगा, किया, दिया, लिया, मतलब वर्क इज फिनिश्ड, ऑलरेडी वर्क इज फिनिश्ड, यानी कि काम पहले से हो चुका होगा। जैसे क्या आपने मुझे कॉल किया, क्या आपने मुझे कॉल किया, सेंस तो था आएगा, क्या आपने मुझे कॉल किया था, तो वो भी एक ही होगा ना, या किया है, था है, किया है नहीं आएगा, किया था, हिंदी में अगर लगाएं और सेंस करें तो वर्क इज फिनिश्ड, काम हो चुका होगा। जैसे कि आपने मुझे कॉल किया, क्या मुझे आपने कॉल किया, तो यहाँ पे जैसे वहाँ डू या डज यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट में क्या यूज करेंगे, डिड। टुडे वी टॉट टॉट यू फॉर पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव डिड नॉट, एंड यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए डिड पहले लगाएंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, फिर वही सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डिड यू कॉल मी, क्या आपने कॉल किया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है बस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस में डिड नॉट आता है, यहाँ पे डिड आएगा, लेकिन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे यूज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे कॉल किया, ठीक है। क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, क्या उसने, उसने मतलब शी, उसने या ही मान लो, क्या उसने कॉल कर लिया। ओके, तो क्या लिखे, सबसे पहले क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो फॉर पास्ट टेंस वी विल यूज डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्या उसने, शी के साथ अपने के लिए हर आती है, तो शी, डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया। ओके, क्या वे कल बाजार गए थे, ये भी पास्ट टेंस की बात थे, किया, दिया, दिया, और पास्ट टेंस की बात है, क्या कल वे बाजार गए थे, यानी कल काम कल हो चुका है, उसकी बात हो रही है, तो डिड लगाएंगे, क्या करिए, डिड, वही सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड गए थे बाजार जाने, विजिट द मार्केट यस्टरडे, डिड दे विजिट द मार्केट यस्टरडे, क्या वे कल बाजार गए थे। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट future tense. Okay, so please subscribe my channel and like comment. तो फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं, फॉर फ्यूचर टेंस सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस, वही जैसे डज नो, डड डज यूज किया था, प्रेजेंट टेंस में डिड यूज किया था, पास्ट टेंस में, एंड फ्यूचर टेंस में बिल, ठीक है, बिल यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या के लिए, क्या आप कल आएंगे, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, लेकिन बिल पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब। ओके, इन इंट्रोगेटिव सिंपल टेंस में सबसे पहले बिल यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट एक्शन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल, यस हेल्पिंग वर्ब, बिल क्या आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर टेंस बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बिल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, तो क्या के लिए सबसे पहले बिल
यू हेल्पिंग वर्ब, विल यू कम टुमारो, क्या कल आप आएंगे? क्या वो हमारी मदद करेगा? क्या वो हमारी मदद करेगा? तो करेगा हेल्प, बिल, ठीक है। वो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले एक बिल, होए वो है मतलब ही या शी, ही हेल्प अस, क्या वो हमारी कल मदद करेगा, सॉरी क्या वो हमारी मदद करेगा? विल ही हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद करेगा, ओके। एंड क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे? क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे? तो वही विल पहले आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या वर्ड या स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। तो विल दे ज्वाइन द मीटिंग, क्या वे कल शामिल हैं, क्या वे मीटिंग में कल शामिल होंगे? विल दे ज्वाइन द मीटिंग, क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे, ओके गाइज। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कमेंट एंड लाइक, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके गाइज। और आपको कमेंट में ही बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल लर्न 10 डेली यूजिंग सेंटेंस एंड 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, वो हम आज लर्न करेंगे। और 10 आपके डेली यूजिंग सेंटेंस होंगे, डेली की तरीके, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए 10 सेंटेंस आपके डेली यूजिंग सेंटेंस है, उसके बाद आपके प्रेजेंट इंट्रोगेटिव टेंस हैं, पास्ट इंट्रोगेटिव में 3 एग्जांपल्स हैं और 3 एग्जांपल्स फ्यूचर के हैं, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे इज 5th डे एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं आप, फर्स्ट डे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके गाइज। लेट्स स्टार्ट। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। लेट स्टार्ट। सॉरी फॉर दैट। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तुम स्कूल जाते हो, वे स्कूल जाते हैं। सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट। वह स्कूल जाती है तो क्या होगा? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। शी मतलब वह गोज जाने की होती है क्योंकि शी इज अ सिंगुलर, सो वी विल यूज एयर, क्या यूज करेंगे? जो एक्शन वर्ब में एस या यस, ओके। गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है कहाँ? रोज, रोज क्या होती है? एवरी डे। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वो रोज स्कूल जाती है, ओके। उसने एक सेब खाया, तो उसने एक सेब खाया क्या होगा? उसने एक सेब खाया। ही एट एन एप्पल, क्यों खाया ही पास्ट टेंस है, ओके गाइस। दिस इज उसने खाया, खा चुकी है ना, खाया। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सिंगल सेकंड फॉर्म, वी यूज सेकंड फॉर्म इन पास्ट टेंस। जब पास्ट का सिंपल टेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। ही एट एन एप्पल, उसने सेब खाया, ओके। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल एंड लाइक और कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और किस टॉपिक पे बनाइए ये भी बताइए, ओके। हाँ, उसने एक सेब खाया। हम अभी टीवी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, पहले तो आप पहचानो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ये जो टेंस टेंस लेते हैं ना स्टार्टिंग के हम, वो मिक्स टेंस होते हैं, डेली यूजिंग सेंटेंस और ओल्ड सेंटेंस सारे। और जो अभी आफ्टर दैट 10 सेंटेंस वी विल लर्न प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंट्रोगेटिव टेंस लेंगे। टेंस टेंस डेली हम लेते हैं, डेली यूजिंग के, उसके बाद टेंस कवर करते हैं, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। हम अभी टीवी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इनकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि देख रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले क्या, सभी सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम की क्या होती है? हम की हुई। हुई के साथ क्या लगता है? आर, बिकॉज वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हियर आर। बी, वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। वॉचिंग यानी कि उसके बाद क्या आती है? आफ्टर दैट एक्शन वर्ब आईएनजी आएगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, सो वी विल यूज इन वर्ब आईएनजी। टीवी देखने का, वॉचिंग टीवी नाउ, यानी कि हम अभी टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी नाउ, हम अभी टीवी देख रहे हैं, ओके। वे कल फुटबॉल खेलेंगे,
तो बे कल फुटबॉल खेलेंगे, बे की क्या होती है? दे। बे कल फुटबॉल खेलेंगे, बे की क्या होती है? खेलेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। ओके, तो दे विल प्ले फुटबॉल टुमारो, यानी कि बे कल फुटबॉल खेलेंगे। तो वे की क्या होती है? दे होती है। और खेलेंगे क्योंकि फ्यूचर है, तो फ्यूचर टेंस में कल हमने क्या बताया? आई टोल्ड द फ्यूचर टेंस क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल। तो दे विल प्ले फुटबॉल टुमारो, यानी कि वो कल फुटबॉल खेलेंगे। ओके, मैंने अपना कमरा साफ किया। मैंने कल अपना कमरा साफ किया। तो काम हो चुका है ना। किया, किया, लिया, था, ये सब पास्ट टेंस होते हैं। और हिंदी में अगर पहचाने और वैसे काम फिनिश हो चुका था, वो पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? आई टॉट यस्टरडे। पास्ट टेंस में, सिंपल टेंस में सबसे फर्स्ट डे बताया था, सेकंड डे बताया था, क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, सिंपल टेंस में अगर निगेटिव पास्ट टेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो हम यूज करेंगे एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। आई। क्लीन, क्लीन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्लीन्ड। आई क्लीन्ड। अपना, आई के साथ क्या होगी? अपने की माई। आई क्लीन्ड माई रूम। अपना कमरा साफ किया, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब एक्शन में क्लीन, साफ करना होता काम। माई रूम, आई के साथ माई रूम यस्टरडे, यानी कि मैंने कल अपना कमरा साफ किया। आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे, मैंने अपना कल कमरा साफ किया। ओके, वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है, वह क्या है? लड़की। खाना बना रही है, काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट इन कंटिन्यूस की बात हो रही है। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह मीन्स शी शी के साथ सिंगुलर फॉर्म इज एम इज यूज करते हैं। शी इज कुकिंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस अभी नहीं पढ़ाया, फिर भी हम पढ़ाएंगे। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब लगाएंगे, उसमें आईएनजी प्लस आईएनजी। तो शी इज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही है। शी इज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही है। ओके, वह अगले हफ्ते अपनी दादी से मिलने जाएगा। वह अगले हफ्ते अपनी दादी से मिलने जाएगा। ये जाएगा हिंदी में अगर पहचाने तो फ्यूचर टेंस है। कल मतलब जाएगा, अभी गया नहीं है, तो फ्यूचर टेंस है। ना अभी जा रहा है, ना गया, जा चुका है, लेकिन जाएगा तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? विल। वह जाएगा, वह क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर पीरियड के साथ विल या शैल यूज करते हैं। तो ही विल विजिट हिज ग्रैंड मदर। विजिट, जाने क्या होती? मिलेगा, विजिट हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी से नेक्स्ट वीक, दूसरा यानी कि अगले हफ्ते। अगले हफ्ते क्या होती है? नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ही विल विजिट हिज ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक, वह अपनी अगले हफ्ते अपनी दादी से मिलने जाएगा। ओके, ओके, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं, सीख नहीं चुके, प्रेजेंट में है, कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो कंटिन्यूस में वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ आर यूज करते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ओके, तो वी के साथ आर यूज करते हैं। लर्निंग, सीखने क्या होती है? लर्न, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, अभी हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आई एन यूज करते हैं। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। बे कल पार्क गए, तो गए। ओके, गए, यानी कि बे कल पार्क गए। गए थे ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि काम हो चुका है, तो बे की क्या होगी? दे वेंट टू पार्क। सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जाने क्या होती है? जाने की गो होती है, लेकिन हम बता चुके पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सो हियर इज द गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे, यानी कि बे कल पार्क गए। ओके, नाउ लेट स्टार्ट सम टेंस। चलिए, अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव टेंस है। जैसे कल इंट्रोगेटिव टेंस था, वो क्या से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है? क्या जो वर्ड है, वो क्या शब्द है, उसको बीच में लेंगे। तुमने नाश्ते में क्या तुम नाश्ते में क्या खाते हो, तो क्या वर्ड यानी कि क्वेश्चन बढ़ा है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये क्वेश्चन बढ़ा है। ये जब टेंस के बीच में आते हैं, तब हम उसकी स्पेलिंग आगे लगाते हैं, आगे यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ड, आफ्टर दैट एक्शन वर्ड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ड। ओके, तो क्या की क्या होती है? व्हाट।
क्योंकि ये ताती वाला है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो क्योंकि यहाँ पे यू क्या सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो व्हाट डू यू, पहले शब्द क्या आएगा, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि व्हाट वेयर हूँ, ये सब आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में क्या खाते हो। तुम कहाँ रहते हो, अब कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ क्या होती है यार, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जितने क्यों कहाँ कैसे ये सब सबसे पहले आएंगे। तुम कहाँ रहते हो, ताती वाला है तो डू, क्योंकि यू प्यूरो सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू यूज करेंगे। सो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। एंड तुम अंग्रेजी अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तो क्यों की वाई होती है, तो वाई सबसे पहले यूज करेंगे, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, क्योंकि तुम क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, डू यूज करेंगे। तो वाई डू यू स्टडी, उसका रिएक्शन वर्ब इंग्लिश ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है आपको, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू आई दे आई, उसके बाद एक्शन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। सो व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, ओके। एंड आफ्टर दैट नाउ स्टार्ट पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, ओके। तुमने कल क्या खाया, तुमने कल क्या खाया, मतलब कल की बात हो रही है इसमें, है तो ये पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस है, ये पास्ट का है, अभी प्रेजेंट का पढ़ाया था ना, दिस इज द पास्ट पास्ट इंट्रोगेटिव टेंस, ठीक है, पास्ट इंट्रोगेटिव सिंपल टेंस है। तो तुमने कल क्या खाया, क्योंकि पास्ट टेंस में डू डिड यूज करते हैं एनपी हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले इसमें भी क्या वर्ड पहले आएगा, क्या की क्या होती है, व्हाट। अब वहाँ प्रेजेंट टेंस में डू या डज यूज करते थे, लेकिन पास्ट टेंस में डिड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। व्हाट डिड वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या होती है, डिड, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट बी विल यूज क्या करेंगे, एक्शन वर्ब, ठीक है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ओके। सो तुमने कल क्या खाया, तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया, व्हाट मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में डिड होती है, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, ओके, क्वेश्चन वर्ड वाले। एंड ये लिखा, मुझे किताबें पसंद हैं, सॉरी ये थोड़ा अलग टेंस आ गया इसमें, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पसंद है, ये देखिए कहाँ गई, ये देखिए, ठीक है। तुम पिछले हफ्ते कहाँ गई, तुम पिछले हफ्ते कहाँ गई, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि जो काम हो चुका उसकी हम पूछ रहे हैं कि तुम पिछले हफ्ते कहाँ गई थी या कहाँ गई। तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर जाने क्या होती है वो, लास्ट वीकेंड, आप पिछले हफ्ते कहाँ गए या कहाँ गई, ठीक है। वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड, जब डिड यूज हो जाता है तो सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होती है, पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओके। नाउ स्टार्ट फॉर, तुम कल क्यों रोई, तो कल की बात है, कल की पूछ रहे, लेकिन क्वेश्चन करके पूछ रहे तुम कल क्यों रोई, तो कल की क्या होगी, मतलब सॉरी क्योंकि क्या होगी, वाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, क्यों कहाँ कैसे ये सबसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ड पास्ट टेंस में वही डिड होती है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों की क्या होती है, वाई, हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड यू क्राई यस्टरडे, यानी कि तुम कल क्यों रोई, वाई डिड यू क्राई यस्टरडे, तुम कल क्यों रोई, ओके। एंड आफ्टर दैट लेट स्टार्ट सिंपल फ्यूचर इंट्रोगेटिव टेंस, फ्यूचर इंट्रोगेटिव, ओके। फ्यूचर इंट्रोगेटिव में क्या वही हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती है, जैसे डू यूज की थी, डिड यूज की थी, अब हम इसमें करेंगे विल यूज, तुम कल क्या खाओगी, तो सबसे क्या आती है, व्हाट विल यू ईट टुमारो, तुम कल क्या खाओगी, व्हाट विल यू ईट टुमारो, आप कल क्या खाओगी, तो यहाँ वैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे आपने डिड यूज किया था, डू यूज किया था, तो यहाँ विल यूज करेंगे, व्हाट विल यू ईट टुमारो, आप कल क्या खाओगी, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। तुम अगली छुट्टी में कहाँ जाओगी, कहाँ की क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ा है वेयर, और हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं फ्यूचर में, गा गिवन विल,
वेयर विल यू गो नेक्स्ट हॉलीडे, आप कल कहाँ, आप अगली छुट्टी में कहाँ जाओगी। वेयर विल यू गो नेक्स्ट हॉलीडे, आप कल की छुट्टी में कहाँ जाओगी, अगली छुट्टी में कहाँ जाओगी। ओके। एंड तुम कल क्यों देर से आओगी, मतलब अगर कहेंगे हम कल देर से आएंगे तो क्यों आओगी, क्यों, तो क्योंकि क्या लगाते हैं, वाई। वाई विल यू बी लेट टुमारो, कल तुम देर से क्यों आओगी। ठीक है, तो क्योंकि क्या होती है, वाई विल यू बी लेट टुमारो। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, comment and subscribe my channel. Thanks you guys.